श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, प्रदोष व्रत हर माह में 2 आते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एकादशी माह में 2 व्रत आते हैं। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, तो प्रदोष व्रत भगवान महादेव को। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्टों से छुटकारा मिलता है और उन्हें भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन में आ रही समस्त विघ्न बाधाओं को भगवान महादेव दूर करते हैं और घर में सुख संपत्ति एवं रिद्धि सिद्धि का भंडार भरता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रदोष व्रत में पूजन कैसे करें और प्रदोष व्रत का इतना महात्म्य क्यों है। मित्रों, प्रदोष व्रत का सबसे महत्व और सबसे विस्तार पूर्वक महत्व पूजा विधि वो सब स्कंद महापुराण में वर्णित है। स्कंद महापुराण में स्वामी कार्तिकेय ने प्रदोष व्रत की महत्वता, विधि एवं प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन बताया गया है। और स्वामी कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती को इसका विस्तृत वर्णन बताया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था। प्रदोष व्रत में पूजन विधि क्या है। मित्रों, प्रदोष व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अंतर्गत जब चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, इसके चलते चंद्र बिल्कुल दुर्बल हो गए। तीनों लोकों में उन्हें कहीं भी कोई सहारा नहीं मिला। जिसके यहाँ गए उसी ने उन्हें भगाया। देवर्षि नारद से चंद्र की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। अतः उन्होंने चंद्रदेव से जाकर कहा कि हे चंद्र, तुम भगवान शिव की आराधना करो। तब चंद्रदेव ने सौराष्ट्र देश में समुद्र तट पर भगवान महादेव का पूजन किया। वहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव का व्रत, पूजन और उपवास किया, जिसके चलते भगवान शिव ने चंद्रदेव का क्षय रोग प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी तिथि के दिन ही उनका रोग दूर किया था और उन्हें पुनर्जीवन दान दिया। और वो जो चंद्र इतने कमजोर हो गए थे, आप यदि पूर्णिमा का चांद देखें तो कितना बड़ा और कितना तेजवान रहता है, परंतु उस भगवान शिव ने जब चंद्रदेव को वरदान दिया था तो चंद्रदेव कैसे दिख रहे थे, जैसे द्वितीय तिथि का चांद होता है। उस द्वितीय तिथि के अत्यंत दुर्बल चांद को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इस कारण चंद्रदेव की भी शोभा बढ़ गई और त्रयोदशी तिथि की भी। तब से भगवान शिव ने कहा कि आज के दिन से जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करेगा, विधिवत प्रदोष काल में पूजन करेगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगा, उसे तुम्हारे भांति यानी चंद्रदेव की भांति समस्त रोगों से छुटकारा मिलेगा और मनवांछित फल प्रदान होगा। आइए अब जानते हैं कि मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने प्रदोष व्रत किया और इससे क्या फल मिला। मित्रों, मृत्यु लोक में सबसे पहले प्रदोष का व्रत एक विधवा ब्राह्मणी और सैंडिल ऋषि के माध्यम से इसका वर्णन मिलता है। एक विधवा ब्राह्मणी थी जो जिसका पति गुजर गया। वो अपने नन्हे शिशु का पालन पोषण करने के लिए घर छोड़ घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन भिक्षा मांगते समय उसने देखा कि मार्ग में एक नन्हा सा शिशु मंदिर के मार्ग में बैठा हुआ है। अतः उसने उस शिशु को भी अपने पुत्र के समान अपने घर ले आई और उसका भी लालन पालन पुत्रवत करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बाद धीरे धीरे वह दोनों बालक लोग को लेकर सैंडिल ऋषि के आश्रम में गई। सैंडिल ऋषि से कहा कि हे ईश्वर, आप कृपा करके मेरे पुत्रों को गुरु मंत्र दे दें और इनके कल्याण के लिए कोई उपाय बता दें। तब सैंडिल ऋषि ने उन्हें भगवान शिव का महामंत्र प्रदान किया और उन दोनों बालकों से कहा कि तुम दोनों भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन करो। भगवान श्री सैंडिल ऋषि के कहे अनुसार दोनों बालक प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करने लगे और भगवान नाम का जप करते रहे। धीरे धीरे वो बालक
अब बड़े हो रहे थे। एक बार वो दोनों बालक वन में विचरण करने के लिए गए थे। उनमें से जो उस पुजारी का बेटा था, वह वन से समिधा लेकर, लकड़ियां लेकर घर आया, परंतु वह राजकुमार और समिधा तोड़ने के लिए वन में ही रुक गया। उस राजकुमार ने वहां देखा कि गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही हैं, तो उन्हें देखकर वह भी उनसे बात करने लगा। उसमें से एक कन्या का नाम अंशुमति था। अंशुमति राजकुमार पर मोहित हो गई। राजकुमार फिर दूसरे दिन उसी जगह पहुंचा। इस बार अंशुमति ने अपने माता पिता को भी वहां लेकर आए थे और उसने अपने माता पिता से कहा कि हे माता पिता, मुझे एक ब्राह्मण कुमार पसंद आया है, अतः आप उससे मिले और मैं मन ही मन उसका वर्ण कर चुकी हूँ। अतः जब अंशुमति के माता पिता ने उस बालक को देखा, तब अंशुमति के माता पिता भगवान महादेव के आशीर्वाद से उस बालक को पहचान गए और उन्होंने उस बालक को देखते ही कहा कि हे बालक, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, और आपका नाम धर्मगुप्त है। इस प्रकार अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव के आशीर्वाद से वह राजकुमार अत्यंत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, हम भगवान शिव के संकेत से, उनके आशीर्वाद से अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। हे बालक, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने कहा कि हम अपनी माता से पूछकर ही इस विवाह की स्वीकृति दे सकते हैं। अतः राजकुमार घर आया और ब्राह्मणी को सारी बातें बताई। ब्राह्मणी ने बहुत ही खुशी खुशी से उस राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह तैयार स्वीकृति दे दी। अब तो दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजकुमार ने गंधर्व राज की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और बहुत ही घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजकुमार ने वहां पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आनंद से रहने लगा। वहां उस महल में उसने अपनी माता को यानी पुजारी की पत्नी को और पुत्र को बड़े ही आदर के साथ लाया और पुजारी की पत्नी यानी उस विधवा ब्राह्मणी को अब राजमाता का दर्जा मिल गया और वो उसने अपने भाई को मंत्री बना दिया। और भगवान शिव की कृपा से अब तक पुजारी की पत्नी तथा उसके पुत्र के सभी दुख और दारिद्र्य भी बीत गए, दूर हो गए और भगवान शिव बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो भगवान शिव के मंदिर में वो लोग पूजा करते रहते। एक दिन राजकुमार अंशुमति ने राजा से कहा कि किस कारण से मेरा मन आपके चरणों में लगा। इस पर राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की सारी बातें बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और से व्रत से प्राप्त होने वाले फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व इतना बढ़ गया और मान्यता अनुसार सभी लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं और सबको करना भी चाहिए। स्त्री पुरुष बालक कोई भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के नियम और व्रत में जो चीज खानी चाहिए कृपया बस उसका ध्यान दें। बाकी भगवान का व्रत कोई भी कर सकता है। प्रदोष व्रत में शुद्ध सात्विक फलाहार करना चाहिए। हो सके तो प्रदोष व्रत में नमक, जिसे सेंधा नमक कहते हैं, लाल मिर्च या हरी मिर्च, इन सबको उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब तामसिक चीजों में आते हैं और तामसिक चीजों का प्रदोष व्रत में प्रयोग करना वर्जित किया गया है हमारे शास्त्रों में। और प्रदोष व्रत में शाम के समय किसी भी कारण बिना पूजा किए फलाहार नहीं करना चाहिए। यदि आप दिन भर बिना फलाहार के ना रह पाए तो एक बार दोपहर में फलाहार कर लें और शाम के समय फलाहार तभी करें जब आपका पूजन हो गया है। और त्रयोदशी तिथि में सायंकाल यानी प्रदोष काल का पूजन ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अर्थात प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्यास्त होता है और दिन जाने वाला होता है और रात आने वाली होती है। ऐसे में आइए आज के प्रदोष काल के पूजन का महत्व समय जानते हैं। मित्रों, इस बार जो प्रदोष काल के पूजन का सबसे शुभ समय है वह
शाम को 5:15 से 6:35 तक है। आइए अब गुरु प्रदोष की का विनाश करने वाली यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह स्वयं भी युद्ध में आने के लिए उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले कि मैं तुम्हें पहले वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ, उसके बाद तुम ये खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें वृत्तासुर से कैसे निपटना है। वृत्तासुर बड़ा ही कम पर भगवान महादेव को प्रसन्न किया। पूरी जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। चित्ररथ बड़ा ही प्रतापी और धैर्यवान था। कई बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर चला गया। कैलाश पर्वत पर उसने देखा कि भगवान तो उसे वहां मंजिले न खा लेती राजमान है। उन्हें देखकर इसने उपहार सवाते हुए बोला कि हे प्रभु, हम संसारिक जीव माया के काम के वशीभूत रहते हैं, परंतु आप देवलोक में हैं, आप महादेव हैं और आप ऐसे स्त्री के साथ हैं बैठे हैं, तब हमें ये शोभा नहीं देता। चित्ररथ की ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव तो मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण एकदम अलग है, क्योंकि मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूँ। मेरा जो व्यवहार है वह संसार को दिखाने के लिए है। मैंने तो कालकूट महाविष का पान भी किया है, फिर तुम ऐसे साधारण जन के भांति मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हो। परंतु माता पार्वती चित्ररथ के ऐसे संबोधन से अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने तत्काल उस चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर ऐसे संतों के उपहास उड़ाने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। तूने राक्षसी काम किया है, अतः आपको दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा। यह मेरा श्राप है। जगदम्बा भवानी के ऐसे श्राप से चित्ररथ तुरंत ही राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और पुष्टार ऋषि के श्रेष्ठ सप्त उत्पन्न हुआ, वह वृत्तासुर बना। अब गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, वृत्तासुर बालकाल से ही भगवान शिव का भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। आइए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, ये वीडियो यदि आपको लिए थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी उपयोगी रहा हो, तो लाइक शेयर अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव।